Welcome viewers and on my YouTube channel नॉलेज हब। तो आज हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पोलाइटली सी शुरू करेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन के बिहाफ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल है डेफिनेशन क्या है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की। तो उसमें होता क्या है कि जो पावर इंजन टू प्रोड्यूस होकर व्हील में जाती है, ठीक है, बाय द मोटिव पावर यूनिट, ठीक है, तो उसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की एक सिंपल भाषा में कहते हैं कि एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के ऊपर ही कहा जाता है। सबसे पहले तो इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि फर्स्ट 3 व्हीलर जो ऑटोमोबाइल था वो ऑटोसाइकिल पेट्रोल इंजन, ठीक है, वाज ए बिल्ट बाय दी कार्ल बेंज ऑन जर्मनी इन 1885। यानी कि ये जो हिस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की, वो काम किस पर करती है? वो करती है कि ऑटोसाइकिल पेट्रोल इंजन पर काम करती है। वो फर्स्ट टाइम कार्ल बेंज जो जर्मनी के हैं, उन्होंने 1885 में पहली बार इन्वेंशन किया था। तो सेकंड इसका नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ द ऑटोमोबाइल। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है इसका द बेसिक स्ट्रक्चर, सेकंड इसका है पावर प्लांट, थर्ड इसका है ट्रांसमिशन सिस्टम, फोर्थ इसका है एक्सिलरी, फिफ्थ इसका है कंट्रोल, और सिक्स इसका है द सुपर स्ट्रक्चर। ये आपको मैं आगे जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इसके अकॉर्डिंग मैं ब्रीफ में समझा दूंगा। अब तो मैं आपको एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की एक सिर्फ जी एक इंट्रोडक्शन ही आपको बता रहा हूँ। तो द बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में? बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल होता है फ्रेम कैसा होता है एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में इसकी इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कि इसको इंजन, फ्रेम में सबसे पहले इंजन आता है, उसके बाद बॉडी आती है, उसके बाद स्टीयरिंग गियर आते हैं। एक मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा, अगर थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरी तरफ से आपको सॉरी कहता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो सेकंड इसमें फोर्थ आता है शॉक अब्जॉर्बर। तो सस्पेंशन सिस्टम आता है इसमें, और ब्रेक आती है, प्रोपेलर शाफ्ट भी आता है, ठीक है, ट्रांसमिशन गियर, फिर फ्रेम, व्हील, रेयर एक्सल, ब्रेक। सबसे पहले फ्रेम में की मैं आपसे बात करूं तो फ्रेम इसमें ऐसे शो होता है, बहुत सारी गाड़ियों में ऐसे दिखाई देता है फ्रेम। ऐसे आपको कहीं आपने देखा भी होगा बहुत सारी गाड़ियों में, ठीक है, ऐसे फ्रेम शो होता है। यहाँ पर एक्सल लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर व्हील आ जाते हैं, इधर भी व्हील आएगा, इधर भी व्हील आएगा, फ्रंट में भी यहाँ पर व्हील आएगा, यहाँ पर भी व्हील आएगा, और यहाँ पर भी व्हील आएगा, और यहाँ पर इंजन रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं टॉपिक की बात करता हूँ तो वो है सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम क्या है? टू प्रिवेंट रोड शॉक, पिचिंग एंड दी रोलिंग व्हीकल्स इन द मोशंस। यानी कि जो रोड की पिचिंग है, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि ये रोड है, ठीक है, उसकी ये जो पिच है, जो व्हीकल यहाँ पर जा रहा है ऐसे, ठीक है, उसकी पिच की एंगल क्या काम करता है, राइट टर्न करने पर, लेफ्ट टर्न करने पर, ठीक है, उसके मोशन के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट टॉपिक है वो, उसमें है एक्सल क्या है? एक्सल किसे कहते हैं? ठीक है, फ्रंट एंड रेयर बीम स्पॉटेड। जो फ्रंट और रेयर बीम स्पॉटेड होते हैं, जो जो मैंने आपको पिछले इस पेज पर मैंने बताया, ये जो एक्सल है, फ्रंट और रेयर होते हैं जो टायर के साथ, ठीक है, कनेक्टेड होते हैं, इसके एंड, इसको एक्सल कहते हैं, ठीक है। ये जो फ्रंट एक्सल होता है तो ये होता है रेयर एक्सल्स, ठीक है। तो ये फ्रेम हो जाए, इसको फ्रेम कहते हैं, ठीक है। चैसी भी कह देते हैं, तो
तो इसमें ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है फुली फ्लोटिंग टाइप्स, सेकंड होता है 3 क्वार्टर फ्लोटिंग टाइप्स और थर्ड होता है सेमी फ्लोटिंग टाइप्स। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं व्हील। व्हील किसे कहते हैं? व्हील भी 2-3 प्रकार के व्हील होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हील होता है, एक तो होता है जैसे ये मैंने ये इसमें लिखा हुआ कि वायर स्पॉकेट व्हील्स। वायर स्पॉकेट मतलब एक ऐसे होगा ऐसे, उसमें आपने ऐसे देखा होगा वायर होती है, इसको वायर स्पॉकेट व्हील कहा जाता है। तो लाइट वेट ओलाइज जो होते हैं व्हील्स, वो उस इस प्रकार के दिखाई देते हैं, ऐसे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये ओलाइज आते हैं और ये वायर्स आती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि पावर प्लांट। ठीक है, पावर प्रोडक्शंस कैसे होती हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में? टू प्रोवाइड द मोशंस पावर्स, यानी कि जो ये व्हीकल है, यहाँ पर इंजन है, इंजन्स की पावर जो प्रोपेलर शाफ्ट के यहाँ से जाएगी, यहाँ डिफरेंशियल में उसकी पावर ये यहाँ व्हील में जाएगी। ठीक, फ्रंट एक्सल, ठीक है, फ्रंट व्हील ड्राइव से, फ्रंट व्हील ड्राइव है ये, तो ये रेयर व्हील ड्राइव्स ऐसे करके ये जो मोशन है ये जो इंजन से रेयर की तरफ जाएगा। और जो 4 व्हील ड्राइव होता है वो पूरा 4 के 4 यानी व्हील ड्राइव होते हैं, उसके यहाँ पर भी डिफरेंशियल होता है, यहाँ पर भी डिफरेंशियल होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डीपली और ब्रीफ में समझा दूंगा। ठीक है, तो इसमें यही है। तो इसमें यानी कि सबसे पहले इंजन का काम आएगा कि इंटरनल कंबशन इंजन, जिसको आईसी इंजन भी कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है स्पार्क इग्निशन। ठीक है, स्पार्क इग्निशंस, स्पार्क इग्निशंस। ठीक है, अब कंप्रेशन इग्निशंस भी होता है। और जो नेक्स्ट अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो है रही है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड व्हीकल्स, सोलर एनर्जी पावर सिस्टम्स इन फ्यूचर्स। ठीक है, फ्यूचर में यानी कि क्या है कि इसका जो जीरो एमिशंस होगा, जो 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 गैसेस निकलती हैं, यानी कि जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जो होती हैं एमिशंस के हिसाब से, एमिशन में, तो वो जो प्रोड्यूस नहीं होगी वो ग्रीन कह सकते हैं कि ग्रीन रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग ही वो आएगी, तो बेस्ड ऑन ए फ्यूल सेल्स। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि दी ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है? इसमें आपको क्या करना है कि ट्रांसमिशन सिस्टम में होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि फ्रंट एक्सल, उसके बाद आता है इंजन्स आता है, फिर फ्लाई व्हील आता है, क्लच आता है, ट्रांसमिशन गियर बॉक्स आ जाता है। ठीक है, और यूनिवर्सल जॉइंट आते हैं, प्रोपेलर शाफ्ट आती है, डिफरेंशियल आती है, रेयर एक्सल आता है। ये जो पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये आगे जाकर मैं आपको पूरा ब्रीफ में ही समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पोलाइटली सी आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आगे जाके आपको मैं ब्रीफ में समझाऊंगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा या इमेजिन कर लेना कि कैसे ये होगा। ठीक है, उसके बाद आया जाता है ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज में क्या होता है, जो जो सिस्टम है, यानी कि रनिंग सिस्टम कैसा होगा। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजन में कोई भी हो, यानी कि कोई कार हो, यानी कोई मोटरसाइकिल हो, अगर कोई और भी चीज़ हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा कि सप्लाई सिस्टम में क्या आता है, बैटरी भी आता है, जनरेटर भी आता है। ठीक है, सेकंड आता है स्टार्टर, यानी बहुत सारी, अभी तो स्टार्टर है, यानी कि स्टार्टिंग इंजन कहाँ से स्टार्ट होगा, अगर उसको पावर जाएगी बैटरी की तरफ से, तो फिर उसमें अगर हम सेल्फ मारते हैं तो फिर ही आगे स्टार्टर है जो वर्किंग करता है। स्टार्टर वर्किंग आगे पावर प्रोड्यूस करता है इंजन को, और फ्लाई व्हील क्लच जो कि एक कंबाइन वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इग्निशन सिस्टम, यानी कि बैटरी का भी होता है, तो जो उसमें मैग्नेट लगा होता है, मैग्नेट, ठीक है, उसके इग्निशन सिस्टम से भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक्सिलरी डिवाइस। ठीक है, एक्सिलरी डिवाइस आगे 4 पार्ट में डिवाइड है ठीक है, तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल है ड्राइविंग लाइट, यानी कि ड्राइविंग लाइट
अकॉर्डिंग टू ड्राइविंग। जब हम ड्राइव करते हैं तो सबसे पहले आता है ड्राइविंग लाइट। ड्राइविंग लाइट में क्या आता है, क्या क्या चीज़ आ जाती है, यानी कि हेडलाइट्स होगी, साइड वेट हो गया, साइड लाइट्स होगी, ठीक है, टेल लाइट्स हो गया, ठीक है, नंबर प्लेट्स होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड आता है सिग्नलिंग, यानी कि जब सिग्नल देते हैं, सिग्नल में ऑटोमोबाइल में कौन कौन सी चीज़ आती है, जैसे हॉर्न आ गया, डायरेक्शंस आ गई, इंडिकेटर्स आ गया, डायरेक्शन इंडिकेटर्स हो गया, एंड दी ब्रेक लाइट्स होगी, ठीक है। अदर लाइट्स में क्या आता है, जैसे इंटीरियर रूट लाइट्स हो गया, पैनल की लाइट्स हो गया, ठीक है, रिजर्व लाइट होगी, जैसे गाड़ी को पैक करते हैं तो जो पीछे का जो होता है, यानी कि रेयर बोनट पर एक कैमरा और लाइट लगी होती है, जिसके हिसाब से आप उसको देख सकते हैं फ्रंट आपके डैशबोर्ड पर, ठीक है। तो मिसलेनियस में क्या होता है, यानी कि एक तो रेडियो होता है, हीटर होता है, ठीक है, फ़ैन होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूल पम्प्स हो आ जाता है, तो इलेक्ट्रिक विंड विंड स्क्रीन्स आ जाती हैं, ठीक है, और विंड स्क्रीन वाइपर्स, ठीक है। तो ये जो पूरा मैंने आपको समझाया, ये एक एक इंट्रोडक्शन है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।